वीडियो का टाइटल देख के आपको लग रहा हो कि हम आज एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ठहरिए, ये बात तो सच है कि नीदरलैंड्स का ऑफिशियल कैपिटल एम्स्टर्डम है, लेकिन गवर्नमेंट के तमाम काम एम्स्टर्डम में नहीं बल्कि किसी और शहर में होते हैं। उनका पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पीएम ऑफिस और इवन उनके किंग का वर्किंग ऑफिस अभी एम्स्टर्डम में नहीं बल्कि किसी और शहर में मौजूद है, जिसे हम द हेग इंडियन हाग के नाम से जाते हैं। तो चलिए फिर एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो हम शहरी फ्रॉम पाकिस्तान और अभी हम नीदरलैंड्स में एक पेड सैलरीड पोजीशन पर डॉक्टरेट कर रहे हैं। इससे पहले हम यूरोप के अंदर फुली फंडेड एरास्मस फंडर स्कॉलरशिप पर मास्टर्स कर चुके हैं। यकीन जानिए, हमने अपने इस 2 साल के अरसे में अपनी जेब से एक पैसा तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हमने यूरोप के अंदर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। हम यहाँ पे रहे, यहाँ पे पढ़ाई की और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सप्लोर किया। तो आज हमारा ये पहला व्लॉग है। हम अपनी व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू करने वाले हैं आज से। माजरत क्योंकि अभी शायद वीडियो क्वालिटी या माइक्रोफोन की क्वालिटी इतनी ख़ास बेहतर ना हो, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाली वीडियोस में अपने आप को बेहतर करेंगे, क्योंकि हम ये व्लॉगिंग की स्किल्स अभी सीख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बेहतर होगी। तो पहले व्लॉग के लिए हमने डेन हाग का सफ़र करने का इरादा किया। डेन हाग पे हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती हैं। हम अभी आइंडहोवन में रह रहे हैं। आइंडहोवन से डेन हाग का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रेन है। तो हम 11 बजे तैयार होकर अपने घर से निकल पड़े स्टेशन की जानिब। हमारे घर से स्टेशन का रास्ता तकरीबन 20 से 25 मिनट की पैदल मुसाफत पर है। इस 20 से 25 मिनट की वॉक में हम गूगल से साथ सर्च करते रहे कि हम डेन हाग में कौन कौन सी जगह जा सकते हैं या उन जगहों की क्या क्या ख़ासियात हैं, ताकि हम वहाँ पे जाके हम आसानी से एक्सप्लोर कर सकें। इसी सोच विचार में और सर्चिंग में हम तकरीबन आखिरकार स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने पर हमने इन्फॉर्मेशन बोर्ड से अपना चेक किया कि डेन हाग जाने वाली ट्रेन का वक्त कितने बजे है और कौन से प्लेटफॉर्म से है। तो ये देखने के बाद हम स्टेशन के अंदर बढ़े। वहाँ पे ओवी चिप कार्ड अपना टैप इन किया टर्मिनल पर और फिर अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ से हमारी डेन हाग की ट्रेन आनी थी वहाँ पे गए। वहाँ पे ट्रेन पहुँचे तो हमें तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट रहते थे ट्रेन आने में। तो हम वहाँ पर जाके कुछ वीडियोज़ बनाई और ट्रेन का वेट किया। कार 10 से 15 मिनट के इंतज़ार के बाद ट्रेन आ गई। हम ट्रेन में एक सीट पर जाके बैठ के हम अपना अभी कैमरा वगैरह सेट ही कर रहे थे। इसी दौरान एक और औरत हमारे सामने वाली सीट पर आके बैठ गई। उम्र में तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान होंगी वो। तो हम देखा कि हम कैमरा वगैरह सेट कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हम यहाँ पे एक टूरिस्ट हैं या ट्रैवलर हैं। हमसे पूछने लग गए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप वीडियोज़ बनाते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि अभी हम अपना ये सफ़र शुरू ही कर रहे हैं। तो इसी दौरान उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से, तो हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं। तो ये पाकिस्तान का सुन के काफ़ी इंटरेस्टेड होगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि पाकिस्तान से किस शहर, कहाँ पे रहते थे आप या क्या क्या। तो जब उन्होंने बताया कि हम पंजाब में रहते थे और कुछ देर इस्लामाबाद में रहे हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ का ज़रूर पता था, शायद वो वीडियोज़ वगैरह में देख चुके थे यूट्यूब में, कि पाकिस्तान का नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो उसके बारे में वो हमारे से सवालात करना शुरू हो गए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि पाकिस्तान को अब कुछ लोग एक टैबू बना हुआ था टेररिज्म का, उससे बाहर निकल के भी अब सोचने लग गए हैं, जो कि उस वक्त काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारे खूबसूरती हमारे मुल्क में उसके बारे में पूछ रही थी। तो इसी गुफ्तगू-शुनीद में हम आखिरकार पहुंच गए डेन हाग। डेन हाग पहुंचने के बाद हम डेन हाग स्टेशन से अपना कार टैप आउट करके बाहर निकले और फिर हमें 9 नंबर ट्रैम लेके शेवनिंगन बीच की तरफ जाना था। शेवनिंगन बीच की तरफ एक अपार्टमेंट है हमारी दोस्त का जहाँ पे वो रहती हैं। तो हमने उनसे पहले मिलना था, वहाँ से उनके साथ फिर शहर को एक्सप्लोर करना था। तो चलिए फिर उनके साथ रवाना होते हैं। तो अभी हम अपने दोस्त के अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं इस वक्त, जो हमारे साथ जाएगी, हमें कुछ घुमाएगी डेन हाग। यकीन करें, इनका अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद आया था अपार्टमेंट। अभी हम 15th फ्लोर पे हैं। मैं आपको अभी हम बालकनी में बैठे हुए हैं। इफ़ आई कैन शो यू द बालकनी व्यू, लेट मी सी वेट। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ माई स्टफ दैट आई हैव जस्ट पुट देयर। एंड ये 2 सोफ़े पड़े हुए हैं और ये हमसे अभी खिड़की खुल नहीं रही। अगर देखें तो 15th फ्लोर से बहुत ही प्यारा व्यू। अगर आप थोड़ा सा जूम करें इस साइड पे, यहीं से इनको बीच का व्यू मिलता है। दैट इज़ वेरी नाइस, डेन हाग के बीच। और एक खिड़की पे दाग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर शायद व्यू ना हम बाहर निकल के बनाएं। खिड़की हमसे खुल नहीं रही थी।
अभी देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा व्यू है। कुछ वहाँ पे घंटा स्टे किया क्योंकि लड़कियों का आपको पता है कि तैयारी में जो उनको वक्त दिया जाए उसके मुताबिक तो उन्होंने तैयार होना नहीं होता, तो फिर कुछ लेट हुए 10 से 15 मिनट फिर, लेकिन हम बाहर निकले तो फिर हम गए सबसे पहले जो उनके, क्योंकि शवनिंगन बीच की तरफ रहती हैं, उसी पास शवनिंगन बीच की तरफ बहुत सी बिल्डिंग्स या एंटरटेनमेंट हब वगैरह बना हुआ है, तो उसके अंदर गए। वहाँ पर एक बहुत अच्छा मिल्क शेक था हमें मिला जो कि काफ़ी टेस्टी था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टेस्ट वहाँ से, बट काफ़ी बेहतर था वो टेस्ट। फिर उसके बाद हम वहाँ से नीचे उतर के बीच की तरफ आ गए, जो कि बीच काफ़ी अच्छी बात ये थी उस दिन मौसम अच्छा था, यानी कि धूप हल्की हल्की निकली हुई थी, सर्दी नहीं थी और बारिश नहीं हो रही थी, जो कि यूजुअल मौसम है नेदरलैंड्स का, बारिश और हर वक्त हल्की फुल्की हवा चलते रहना। इसी हवा की वजह से एक्चुअली मैं बीमार भी हो चुका हूँ, लेकिन उस दिन काफ़ी अच्छा मौसम था, तो हमने कुछ बीच को एक्सप्लोर किया। तो अभी हम खड़े हैं शवनिंगन बीच पे, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मशहूर बीच है डन हाग की। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी अपनी दोस्त के ज़रिए पता चला कि यहाँ पे न्यू ईयर नाइट पे जो यहाँ के रहायशी हैं वो कोशिश करते हैं कि इसमें डुबकी लगाएं। उनके लिए एक बैप्टाइजेशन जैसा अमल होता है कि उनके लिए तक तमाम जो भी बैड और इविल जो साए होते हैं उनको वो उनसे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका पानी का फ्लो काफ़ी है और ठंडा भी है। ये बीच के साथ ही अगर आपको वो एक काफ़ी प्यारी सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जो ओल्ड स्टाइल आर्किटेक्चर है, वो बिल्डिंग एक ख़ास होटल है और काफ़ी एक प्रीमियम या लग्जरी होटल है। हम वहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं अंदर से अगर हमें इजाज़त मिलती है तो। अभी यहाँ पे रेत की हमें चलने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है क्योंकि शायद हमारे शूज़ इसके लिए इतने मौजू नहीं हैं, बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये इसके हम पहुंच गए फाइनली। तो जाना कहाँ से है? क्या उधर से कोई है? अभी हम जो इस समुंदर के साथ थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे उन्होंने कुछ शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, उसी में फिर रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो जी, तो ये सारा एरिया बीच के साथ है, रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट जोन टाइप बनाया हुआ है। इसी के साथ वो एक आलीशान किस्म का होटल है जो कि हम अभी कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखाएं अंदर से। आज संडे का दिन है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, जिसकी वजह से लग रहा है कि लोग घरों से निकलें, क्योंकि धूप आमतौर पे मैंने रिसेंट इस 1 या 2 हफ्ते में हमने इस तरह की धूप नहीं देखी यहाँ पे। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है और अच्छा भी लग रहा है। हम होटल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आसपास सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। ये अभी हम होटल के अंदर एंटर होने वाले हैं। ये उसका मेन गेट है। इसका नाम अगर आप पढ़ सकें, कुरहाउस ग्रैंड होटल एमरत। हम इसकी लॉबी में बोलना नहीं चाहेंगे।
इस होटल की मेन लॉबी जिसमें हर किसी को आने दे रहे हैं। ये साथ ही कुछ बैल का एक स्टैचू बना हुआ है। अभी हम होटल से जा रहे हैं सेंटर की तरफ, क्योंकि सारी जो मेन बिल्डिंग्स हैं इस शहर की वो सेंटर में है। तो सेंटर में पहुंच के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अनऑफिशियल कैपिटल है नेदरलैंड्स का इंस्टेड ऑफ एम्स्टर्डम। अभी हम जाएंगे वैसे जैसे कि हम यहाँ पे आए थे अपने दोस्त की तरफ ट्रैम लेके, तभी हम ट्रैम लेके ही जाएंगे। इस तरह के सायरन्स आपको हर वक्त यहाँ पे सुनते रहते हैं। आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट मच। तो जी हम अभी मौजूद हैं पीस पैलेस यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने। ये वो जगह है यहाँ पे बहुत से ममालिक अगर आपस में उनके कोई झगड़े हों या तनाज़ात हों पानी के, ज़मीन के, वो सब हल किए जाते हैं। अगर वो आपस में ख़ुद मसला हल करने के काबिल ना हो तो ये मसला फिर यहाँ पे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शहर डेन हाग या द हेग की इंटरनेशनल लेवल पर या बैनुल अक़वामी सतह पर कितनी ज़्यादा अहमियत मौजूद है। अभी हम पहुंच चुके हैं एक पैलेस जो कि किंग का एक वर्किंग पैलेस है जहां पे वो बैठ के काम करता है। ऑल्दो ये नेदरलैंड्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किंग एक मोनूमेंटल तौर पर यहाँ पे मौजूद होता है और उसके काम भी होते हैं। यह पैलेस मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये एक
वन ऑफ द फ्यू वर्किंग पैलेसेस ऑफ किंग ऑफ नेदरलैंड्स है। इसके अंदर बहुत से रूम्स मौजूद है। हमें एज अ टूरिस्ट इसके अंदर एंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं होती अपार्ट फ्रॉम फ्यू वीक्स, एंड दे आर ओनली सिलेक्टेड पर्सन हु कैन गो इनसाइड। सो यहाँ पे बहुत से रूम्स अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए। अभी हम खड़े हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के सामने, जो कि अभी ओरिजिनली अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ रिपेयरिंग्स वगैरह चल रही होंगी। इन्होंने साथ इसके कुछ थोड़ा सा एक टावर नुमा बनाया जिसके आप ऊपर तकरीबन चढ़ के जा सकते हैं, एंड देयर वाज नो एनी लिफ्ट ऑन दैट। आप देख सकते हैं सांस कितना चढ़ा हुआ है। अभी तकरीबन 10 से 12 फ्लोर से जहाँ भी चढ़ के आने पड़े हैं, 10 तकरीबन थे। अभी मैं आपको ऊपर से व्यूज़ दिखाता हूँ। व्यूज़ अच्छे हैं काफ़ी फॉर श्योर। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन सब जगहों को विज़िट करने के बाद तकरीबन शाम के 5:30 और 6 हो चुके थे, और इस वक्त और कुछ चीज़ें विज़िट करने के काबिल नहीं थी क्योंकि रात का वक्त शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। क्योंकि नेदरलैंड्स में अभी इस वक्त सर्दी का मौसम है, सर्दियों के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसके बाद हमने बस फिर सेंटर का विज़िट किया। उसके आसपास जो कुछ शॉपिंग एरियाज़ थे या जो मेजर सेंट्रल एरिया था डेन हाग का, वो विज़िट किया। आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ अभी तक क्रिसमस की डेकोरेशंस अभी तक थी, लाइट्स चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था वो इलाका रात के वक्त, ख़ासकर उन बरकी कुमकुमों की वजह से। और इसके अलावा खाना खाया, खाने की वीडियो बनाना भूल गया। बस यही था जी आज का व्लॉग के लिए, बस इतना ही थे। बस आप इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।